दोस्तों आज मैं आपको फूड कॉर्न यानी जिसे हम गोखरू के नाम से जानते हैं उसके लिए बहुत ही सटीक सा घरेलू उपाय लेके आई हूँ। इसको करने से गोखरू की समस्या आपकी ख़त्म ही नहीं होगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोबारा कभी भी आपके पैरों में फूड कॉर्न की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव ये वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको इसका उपयोग करना है और कैसे इसको बनाना है। देखिए फूड कॉर्न क्या होता है, हमारे पैरों के तलवे में ऐसे गांठें निकल जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है चोट लगने की वजह से या कोई हार्ड चीज़ों से हमारे पैर को दबाव पड़ जाता है, इस वजह से फूड कॉर्न निकल जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कांच वगैरह लग जाता है, उसकी वजह से ऐसे गांठें बन जाती हैं जो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती हैं और चलने पे बहुत तकलीफ़ देती है, पैरों में बहुत ही और होता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपचार बताने जा रही हूँ। घरेलू नुस्खा है, इसको करेंगे तो आप इसे सिर्फ 3 दिन करिएगा, फिर देखिएगा आपकी ये फूड कॉर्न की समस्या ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से कभी भी नहीं बनेगी। होता क्या है, इसे हम सर्जरी के थ्रू भी निकलवा देते हैं लेकिन फिर से वो दोबारा से निकल आता है, क्योंकि इसमें जो छोटे से भी मांस के टुकड़े अगर इससे जो रिलेटिव होते हैं यानी इसमें जो फंगस आ जाता है, इसकी वजह से ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, दोबारा से फिर से आ जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इसका उपचार कैसे करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जो आगे आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये जो बनने वाला है इससे हम बनाएंगे आंकड़े का पौधा, जिसे आँख के पौधे के नाम से भी जानते हैं, मदार स्वेतार नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपके यहाँ इसको किस नाम से बोलते हैं इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए दोस्तों ये जो पौधा है इसके हमें दूध को निकालना है। दूध निकालने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी क्योंकि बहुत ही थोड़ी मात्रा में दूध निकलता है। आप इसे जब तोड़ते हैं फूलों को या टहनियों को, पत्तियों को, तो इसमें से दूध निकलता है। तो ये एक ड्रॉप के करीब ये दूध निकलता है। इसे कलेक्ट करना थोड़ी सा आपको टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसे 20 से 25 पत्तों को आप इस तरह तोड़ेंगे तो इससे दूध आसानी से निकल जाता है। अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमने इसको निकाला है और कैसे इसको बनाया है। तो देखिए आप क्या करिए, जब पेड़ पे इसे तोड़ते हैं तो उसी समय आप इसे कलेक्ट करेंगे तो दूध ज़्यादा निकलता है। पहले से तोड़ के अगर रख लेते हैं तो इसमें दूध जो है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो आप डायरेक्ट पेड़ की टहनियों से ही तोड़ के पत्तों को तुरंत दूध को कलेक्ट कर लीजिए तो आपको एक पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 1/4 चम्मच के करीब ही चाहिए, जो कि जितना बड़ा फूड कॉर्न है यानी जितना बड़ा गोखरू है, इसे हम कहीं कहीं पे गुड़कुल भी लोग बोलते हैं, ये गुड़कुल है, तो उस पे जितनी एरिया है उतना कवर हो जाए। तो ये अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको निकालना है। ये देखिए ये जो डाली थी ना, जो डाली मैंने तोड़ा था थोड़ा पहले का है, तो देख रहे हैं इसमें दूध बहुत ही कम निकल रहा है। अभी मैं आपको फ्रेश निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे हम ताज़ी तुरंत पत्तियों को जब तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकल जाता है आसानी से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 2 टहनियाँ तोड़ के लाई, इसमें कम से कम 20 से 25 पत्ते हैं। तो बस ऐसे ही आपको पत्तेदार टहनियाँ चाहिए, अगर फूल ना भी हो तो काम चल जाएगा। इसके पत्तों को तोड़ने से ही ज़्यादा दूध निकलता है। तो चलिए अब इसमें से दूध निकालते हैं। जब एक एक पत्ता देखिए जैसे ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, एक एक पत्तियों को आप तोड़ेंगे तो वहाँ जॉइंट से दूध निकलता है, पत्तियों से भी निकलता है और जहाँ से आप तोड़ते हैं वहाँ से भी ये दूध निकलता है। ये देखिए कैसे निकल रहा है, इसकी पत्तियों से भी निकल रहा है। बस आपको एक स्पून ले लीजिए और इसे डायरेक्ट आप जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर इसे ड्रॉप करते जाइए या फिर एक पॉट में इस तरह से कलेक्ट करते जाइए पत्तियाँ, तो कुछ इसके जो दूध हैं वो आपके बर्तन में आ जाएंगे और स्पून से डायरेक्ट करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बस ऐसे ही आपको दूध निकाल लेना है। आपको यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब दूध चाहिए। बस एक बात का ध्यान देना है दोस्तों, ये जो दूध होता है ये अगर आपके आँखों में पड़ जाता है तो आँखें ख़राब होने के डर होती हैं। इसलिए अगर आप पेड़ से डायरेक्ट दूध को कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने आँखों में चश्मा वगैरह लगा लीजिए या फिर आप बहुत ही सावधानी से इसके दूध को कलेक्ट करिए, क्योंकि दूध जो है बहुत ही बढ़िया से मेडिकेटेड इफेक्ट डालता है लेकिन आँखों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इन प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इस दूध को आप कलेक्ट करिए। तो देखिए सारी पत्तियों को हम ऐसे तोड़ ले रहे हैं। दूसरी टहनी है, तो आपको दिखाते हैं स्पून से कितनी आसानी से निकल जा रहा है। इसे तो बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। आप ऐसे थोड़ा सा 1 चम्मच लीजिए और इस तरह से आप हल्का हल्का इस पर लगाते जाएंगे और बस बहुत ही हल्की मात्रा में ही दूध निकलता है। ऐसा नहीं निकलता है कि आप तुरंत ही दूध को कलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से जहाँ से टहनी जॉइंट से निकल रही है, देखिए हम इस तरह से ले रहे हैं और इस तरह से सारी दूध को जो है पत्तियों को तोड़ते हुए कलेक्ट करें। अभी एक टहनी में से हम निकाला है, दूसरी टहनी में से यानी कम से कम 20 से 25 पत्तों को जब आप तोड़ेंगे तो आप ये दूध इतना कलेक्ट करके तैयार कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से सारी पत्तियों को हम इस स्पून में से इसके जो दूध है उसको निकालते जा रहे हैं।
बस देखिए इस तरह से किया, इसको करने में 5 से 10 मिनट लग जाता है। ये जो कोमल पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत छोटी छोटी जो कोमल पत्तियाँ निकलती हैं, इसको जॉइंटिस की बीमारी में भी यूज़ किया जाता है। जॉइंटिस पीलिया अगर हो गया हो तो ये छोटी 2 पत्तियाँ अगर पान के पत्तों के साथ सुबह बासी मुँह खाया जाए सिर्फ 3 दिन, तो जॉइंटिस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल इसके इफ़ेक्ट हैं। मैं आज आपको कॉर्न्स के बारे में बता रही हूँ कि फूड कॉर्न जो हो जाता है, ये मैं एक कमेंट्स में आया था कि फूड कॉर्न की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये फूड कॉर्न जो होता है एक बार हम रिमूव भी करवा देते हैं अगर ऑपरेशन के थ्रू, तो दोबारा आ जाता है। या फिर क्या होता है, जब बहुत कड़ा हो जाता है, चलने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम शूज़ वगैरह या चप्पल वगैरह कुछ भी हम अच्छा आसानी से पहन के चल नहीं पाते हैं, और अगर आप बिना स्लीपर के चलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। ये ऊपर से स्किन को छूने पे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन इस पे जब दबाव पड़ता है तो दर्द होता है। जिनको होगा उन्हें इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा कि कितनी ज़्यादा समस्या करती है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव और रामबाण नुस्खा है कि अगर आपने एक बार इसे कर लिया तो बिना ऑपरेशन, बिना किसी दवा के आप फूड कॉर्न की समस्या यानी गोखरू की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए चम्मच में हमें इतना दूध निकल गया है कि जितना एक एरिया में अगर ये फूड कॉर्न है तो उस पर कवर हो सके, यानी 1/4 चम्मच के करीब ये दूध निकल के तैयार हो गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इतना होना चाहिए दूध, यानी जो आपका एरिया है फूड कॉर्न का उतना ये कवर हो जाए। इतना देखिए हमने इसको 20 से 25 पत्तों को तोड़ा है और इतना दूध ही इसमें कलेक्ट हो पाया, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस दूध को निकालने में। तो बहुत सावधानी के साथ, अगर आपने डायरेक्ट पेड़ से निकाला तो बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाता है। ये तोड़ के हमने ले आए थे ना आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। डायरेक्ट पेड़ से तोड़ते हैं तो इसमें दूध आसानी से आ जाता है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होगा। ये जो फूड कॉर्न होता है ये पैरों के पंजों में होता है, जैसे हमने आपको भी दिखाया है। उसमें क्या होता है, ऊपर की जो स्किन होती है वो डेड सेल्स की तरह हो जाती है। जैसे फूड कॉर्न हड्डियों की जैसा ऊपर सा कड़ा सा निकला होता है, तो ऊपर का जो स्किन होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो उसको क्या करते हैं, घर में ही कुछ लोग इसको ऐसे ऊपर से स्किन को छील देते हैं, फिर अंदर से फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो चलने में आराम हो जाता है। तो आपको इस ट्रीटमेंट के लिए करना क्या है, ऊपरी जो डेड टिश्यूज़ हैं यानी डेड सेल्स जो हैं उसको आपको हल्का सा स्क्रैच करके निकाल देना है। आप किसी ब्लेड से या जैसे भी आप इसको निकालते हैं तो उस तरह निकाल दीजिए, हल्का सा लेयर, बस ये नहीं जो डेड टिश्यूज है वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद ये जो दूध है ना, आपका दूध तैयार है, इसमें आपको डालना है सिर्फ 1 चुटकी सादा नमक, यानी जो घर में नमक हम खाने में यूज़ करते हैं ना उसी नमक को आप 1 चुटकी इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए जो सादा नमक आता है बिल्कुल यही आपको डालना है, 1 चुटकी के करीब। और आपने जो डेड टिश्यूज रिमूव किया है तो अब आप उस स्किन पे यहाँ जहाँ पे फूड कॉर्न है उस पूरी स्किन को आप कवर कर दीजिए। इसे रात में आपको एक बार करना है और इस पर कवर करके किसी कॉटन के हेल्प से कवर करिए। डायरेक्ट आप इस तरह से फिंगर से इसको मिक्स करके और जहाँ पे फूड कॉर्न है उस पूरे एरिया को कवर कर दीजिए। और उसके ऊपर से कोई भी पेपर टेप है तो आप उसको चिपका दीजिए, आप उसके ऊपर एक कॉटन रख दीजिए और उसको बैंडेज कर दीजिए, यानी उसको बांध दीजिए कि अपनी प्लेस से ही हटे ना। और इसको रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए और दूसरे दिन जब सुबह हो तो आप खोल के निकाल दीजिए। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 3 दिन करना है, यानी 3 रात को करना है। इस तरह से पूरा कवर कर दीजिएगा और उसके बाद इसको आप पैक कर लीजिए किसी पेपर टेप से। या फिर ये देखिए जो स्किन होती है ना ऊपर बहुत हार्ड होती है, तो हल्का से रिमूव करने के बाद आप इस क्रीम को लगाइए। दोस्तों ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको करने के बाद फूड कॉर्न की समस्या दोबारा कभी भी आपको लाइफ में नहीं होगी। ये बहुत ही रामबाण और सटीक सा इलाज है फूड कॉर्न की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों इसे आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये जो होता है हम अनुचित तरीके से जब शूज़ वगैरह पहन लेते हैं या पैर में बहुत टाइट इस तरह से हम पहनते हैं शूज़ वगैरह, तो ऐसी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों ये फूड कॉर्न की समस्या को आप घर बैठे ही बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के आप इसे ठीक करिए। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर बताया करिए कि आपको इससे कैसे फ़ायदा हुआ। और इसे दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। बहुत इफेक्टिव वीडियो है जिससे दूसरों को भी इसकी हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, भी पहली बार हैं, नए मेहमान हैं, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।